दोस्तों आए कल्पना कीजिए, एक रात अचानक तेहरान की सड़कों पर धमाकों की गूंज, इजराइल और अमेरिका की जेट्स आसमान में गरज रही हैं और ईरान का सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई हमेशा के लिए चला गया। हाँ, 28 फरवरी 2026 से वही हो रहा है जो दशकों से दुनिया डर रही थी। इजराइल और अमेरिका बनाम ईरान की खुली जंग शुरू हो चुकी है। ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर अमेरिका का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल का ऑपरेशन रोरिंग लायन चला दिया। पहले 12 घंटों में ही 900 से ज्यादा हमले किए गए। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, मिसाइल बेस, नेवी, एयर डिफेंस और आईआरजीसी के हेडक्वार्टर पर। सुप्रीम लीडर खामेनेई मारे गए। आईआरजीसी चीफ समेत टॉप सिक्योरिटी एडवाइजर और कई कमांडर्स ढेर हो गए। यूएन ने कंफर्म किया है कि ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उसने तुरंत जवाबी हमले शुरू कर दिए। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी एम्बेसी पर 2 ड्रोन अटैक, कुवैत में अमेरिकी एम्बेसी में आग, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान समेत गल्फ देशों के एयरपोर्ट, पोर्ट्स और होटल्स पर नाम मिसाइल और ड्रोन बरसाए। हॉर्मुज स्ट्रेट में टैंकर ट्रैफिक लगभग बंद हो गया। इंश्योरेंस रेट्स आसमान छू रहे हैं। इसराइल पर भी नई मिसाइल बैराज छोड़ी गई। लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तेज। अब चौथे दिन चल रही इस जंग में ईरान में मौतों का आंकड़ा 555 से 787 तक पहुंच गया है, रेड क्रिसेंट और स्टेट मीडिया के मुताबिक। अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए, इसराइल में 11 मौतें। तेल की कीमतें 8% उछलकर ब्रेंट क्रूड 78 से $82 प्रति बैरल पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट, डॉलर मजबूत। दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत है। ट्रम्प ने कहा है कि ये ऑपरेशन हफ्तों तक चल सकता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना, मिसाइलों को तबाह करना, नेवी को कुचलना और रेजिम चेंज तक का टारगेट है। नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से फारसी में अपील की, सड़कों पर उतरो, मिलकर रेजिम को गिराओ। अब सवाल ये है, क्या ईरान की रेजिम सच में गिरने वाली है, या ये वर्ल्ड वॉर 3 की आग है जो पूरे मिडिल ईस्ट को जला देगी? भारत पर असर क्या पड़ेगा? हम 9 मिलियन भारतीयों को गल्फ में रखते हैं, रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। तेल का आधा आयात मिडिल ईस्ट से। कीमतें बढ़ने से पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन, ट्रेड डिसरप्शन और फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं। एयर इंडिया समेत कई एयरलाइंस ने यूएई, सऊदी, इजराइल, कतर के रूट्स बंद कर दिए। अगर जंग लंबी चली तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा, इकोनॉमी पर प्रेशर पड़ेगा। अभी तक क्या हुआ है? 28 फरवरी, पहले हमले, खामेनेई की मौत। 1 मार्च, ईरान का जवाबी हमला गल्फ पर। 2 से 3 मार्च, इसराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज, तेहरान और बेरूत पर सिमल्टेनियस स्ट्राइक्स। अमेरिका ने सऊदी और कुवैत में एम्बेसी बंद की। 14 देशों से अमेरिकियों को निकलने को कहा। विशेषज्ञ कह रहे हैं, इसराइल का प्लान 2 हफ्ते का था, लेकिन अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के एयर डिफेंस लगभग तबाह, लोकल एयर सुपीरियोरिटी अमेरिका इसराइल के पास। लेकिन ईरान के पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइलें बची हैं और वो हॉर्मुज को हथियार बना रहा है। दोस्तों, ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल सप्लाई और शांति को खतरे में डाल रही है। क्या ईरान अब टूट जाएगा, या ये नया खून खराबा शुरू होगा? अगले अपडेट्स में मैं आपको बताऊंगा रेजिम चेंज का प्लान क्या है, भारत सरकार क्या कर रही है और क्या WW3 की